Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. अकाउंटिंग का हम दूसरा चैप्टर जो है स्टार्ट कर चुके हैं, जो है अकाउंटिंग इक्वेशन। और इससे पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पर एक इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो लिया है, ठीक है। तो आज हम चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ कि इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो किस तरह करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह आफ्टर दिस लेक्चर यू विल इजीली लर्न ऑल दी टेक्निकल पॉइंट्स व्हिच कम इन अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चंस, ठीक है। और इंशाल्लाह आखिर में मैं आप लोगों को एक दूसरा क्वेश्चन जो है एज अ होमवर्क आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो आप प्लीज फिर घर में जो है इसको क्या करें, सॉल्व करें, ठीक है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। इंशाल्लाह हम आज कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो हम कहते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटीज। एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटीज, ठीक है। तो इक्विटीज में हमारे पास क्या आ जाते हैं? इक्विटीज में हमारे पास आ जाते हैं कैपिटल और प्लस अकाउंट पेएबल, ठीक है। अकाउंट पेएबल, अच्छा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अहमद एंड सन्स एंगेज्ड इन अ सर्विस बिजनेस, कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग जनवरी 2004, ठीक है। अहमद एंड सन्स ने जो है एक सर्विस बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो स्टार्ट किए है, ठीक है। और इसके जितने भी ट्रांजैक्शन है वो है जनवरी 2004 के, ठीक है। और आखिर में रिक्वायरमेंट क्या है? शो द इफेक्ट्स ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन ऑन द बैलेंस शीट इक्वेशन, कि इन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट शो करे किस इक्वेशन पे? अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ठीक है, या बैलेंस शीट इक्वेशन पे, ठीक है। तो हम चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट की तरफ। जनवरी 2 ये पहला ट्रांजैक्शन है, ठीक है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम ऑनर 20,000 एंड इक्विपमेंट 8,000 रुपीज, ठीक है। ऑनर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने कितने अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट के 20,000 इसने कैश इन्वेस्ट किया, ठीक है। और उन्होंने 8,000 रुपीज की जो है क्या परचेज किए? इक्विपमेंट्स परचेज किए, ठीक है। डेट कौन सा है? जनवरी 2, तो आप लिखते हैं यहां पर जनवरी 2, ठीक है। तो ऑनर ने क्या किया? ऑनर ने कैश इन्वेस्ट किया, कितनी अमाउंट की? 20,000 रुपीज की, ठीक है, 20,000 रुपीज की। और इसके अलावा ऑनर ने क्या किया? एन इक्विपमेंट्स आर 8,000, 8,000 रुपीज की जो है ऑनर ने क्या किए? इक्विपमेंट्स परचेज किए, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड एसेट्स आ जाएगी इक्विपमेंट्स, ठीक है। वो अमाउंट कितना है? 8,000। तो बेसिकली ये है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000 एंड इक्विपमेंट्स 8,000। ऑनर ने बिजनेस को स्टार्ट किया 20,000 कैश के साथ प्लस इक्विपमेंट्स 8,000 रुपीज के, ठीक है। तो ये टोटल कैपिटल कितना बन गया? 20 प्लस 8 28,000 रुपीज ये कैपिटल टोटल बन गया, ठीक है। तो हमारा एसेट्स और इक्विटी साइड जो है वो क्या है? वो टैली हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। ऑन जनवरी 5 परचेज सप्लाईज ऑन अकाउंट RS 8,000 रुपीज, ठीक है। अहमद एंड सन्स ने क्या किया? इन्होंने कुछ सप्लाईज जो है वो परचेज किए ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मींस उधार पे, कर्ज पे। कितनी अमाउंट की? 8,000 रुपीज की, ठीक है। सप्लाईज जो है इन्होंने परचेज की है, तो एसेट्स की कॉलम की तरफ आ जाएगी सप्लाईज, ठीक है। और डेट कौन सी है? डेट जो है 5 जनवरी है, ठीक है, जनवरी 5। तो कैश इन्होंने अभी तक पे नहीं की है। अगर इन्होंने ये सप्लाईज कैश पे की होगी, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते 8,000 रुपीज माइनस कैश से, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऑन अकाउंट परचेज की है सप्लाईज, ठीक है। तो ये आ जाएगी सप्लाईज 8,000 रुपीज के, ठीक है। तो ये अकाउंट जो है ये बिजनेस ने पे करना है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर क्या आ गई? लायबिलिटी आ गई। तो इस वजह से हम इसको लिख दे देंगे, ठीक है,
अकाउंट पेएबल की कॉलम में, ठीक है, 8,000 रुपीज लाइबिलिटीज जो है वो क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई। अच्छा, तो बैलेंस क्या आ जाएगी, 20,000 कैश आ गया, ठीक है, 8,000 की इक्विपमेंट्स आ गए और 8,000 की सप्लाईज आ गए, ठीक है। यहां पर 28,000 जो है कैपिटल है और 8,000 जो है ये लाइबिलिटी अकाउंट पेएबल है। तो 8,000 और 28,000 36,000, ठीक है, और 8 8 16 16 और 20 ये भी 36,000। तो मींस हमारे एसेट्स और इक्विटीज जो है वो क्या है, टैली हो रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, 7 डेट को रिटर्न डिफेक्टिव सप्लाईज परचेज ऑन अकाउंट 1,000 रुपीज। ये 8,000 रुपीज के जो सप्लाईज बिजनेस ने परचेज किए थे, तो इसमें से जो है 1,000 रुपीज के सप्लाईज क्या निकल आए, डिफेक्टिव निकल आए, खराब निकल आए। तो अब इन्होंने इसको क्या किया, वापस कर दिया, ठीक है। और किस डेट पे वापस कर दिया, 7 जनवरी को, ठीक है। जनवरी 7 को इन्होंने 1,000 रुपीज के सप्लाईज जो है वो क्या कर दिए, वापस कर दिए। तो 1,000 रुपीज को हम माइनस कर देंगे सप्लाईज से, ठीक है। और दूसरी तरफ ये इन्होंने अन अकाउंट परचेज किए थे, ठीक है, तो इसके ऊपर ये लाइबिलिटी 8,000 थी, तो अभी ये इन्होंने 1,000 की क्या कर दी, वापस कर दी, तो इसके ऊपर लाइबिलिटी भी जो है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो 20,000 ये आ जाएगी बैलेंस, 20,000 8,000 और ये 8,000 में से जो है 1,000 माइनस करे 7,000, 28,000 कैपिटल और 7,000 अकाउंट पेएबल, ठीक है। तो ये बन जाएगी 35,000 और ये साइड भी 35,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या कहते हैं, चार्ज कस्टमर फॉर सर्विसेज सोल्ड ऑन अकाउंट 12,000। एक कस्टमर को इन्होंने क्या कर दिए, इन्होंने खिदमात दिए, ठीक है, ऑन अकाउंट कर्ज पे, ठीक है। अभी तक उस कस्टमर ने जो सर्विसेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने दी है इनको पेमेंट नहीं की है, ठीक है। तो ये अन अकाउंट है, ये फ्यूचर में ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 12,000 जो है ये रिसीव करेंगे, ठीक है। तो 12 जनवरी को क्या हुआ है, जनवरी 12 को, ठीक है। तो इन्होंने कुछ सर्विसेज दी है, ठीक है। तो ये अकाउंट ये क्या कर लेंगे, रिसीव करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो बिजनेस के पास अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कितना अमाउंट है, 12,000 ये अकाउंट ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर से रिसीव करेगा। और इसके साथ साथ, ठीक है, इसका कैपिटल जो है इसमें भी क्या आ जाएगी, इंक्रीज आ जाएगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जितने भी इनकम्स या गेन्स होंगे, ठीक है, वो हम कैपिटल में क्या कर लेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो 12,000 आप इस साइड पे भी जो है क्या करें, प्लस करें। तो कैश 20,000 आ गया बैलेंस, ठीक है, और ये 8,000 आ गई, ये 7,000 आ गई और ये अकाउंट रिसीवेबल 12,000 इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस साइड पे ये आ गया 28 और 12 40,000 और ये 7,000 लाइबिलिटी 47,000 और ये साइड भी जो है ये भी 47 आनी चाहिए। 8 12 20 20 20 40 और 7 47, ठीक है। तो इट मींस हमारे ट्रांजैक्शन जो है वो क्या हो रहे हैं, टैली हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, पेड यूटिलिटीज एक्सपेंसेस RS 1500। तो अब जो है 1500 रुपीस की जो है यूटिलिटीज एक्सपेंसेस जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने पे किए हैं। तो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, वो हम कैपिटल से माइनस करेंगे, ठीक है। तो डेट कौन सी है, डेट है 15 जनवरी, जनवरी 15। तो ये इन्होंने कैश में पे किए हैं, ठीक है, 1500 सॉरी। तो 1500 हम कैश में से माइनस करेंगे, ठीक है। और ये 1500 रुपीस जो है ये हम ऑनर के कैपिटल से भी क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और ये आ जाएगी। तो अभी हम टोटल करते हैं, 20 में से 1500
माइनस हो गई, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी 18,500 और ये कितनी आ जाएगी 8,000। इक्विपमेंट्स आ गए, ठीक है। और 7,000 की क्या आ गई सप्लाईज आ गई। अकाउंट रिसीवेबल कितना आ गया 12,000, ठीक है। तो 40 में से 1500 को माइनस करें तो ये 38,500 और ये कितनी आ जाएगी 7,000। तो 38, 39, 40 और 45,500 ये साइड इक्विटी साइड आ गया, ठीक है। और ये साइड भी जो है ये भी 45,800 आनी चाहिए, ठीक है। 8 और 12 20 और 7 27, ठीक है। 27 और 18 तो ये भी कितनी आ गई 45,500। 20 नंबर ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है 20 नंबर ट्रांजैक्शन है पेड क्रेडिटर ऑन अकाउंटर, ठीक है। 20 जनवरी को जो सप्लाईज हमने परचेज किए थे 7,000 रुपीज के, ठीक है। तो इसको अब हमने क्या किए 4,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया, ठीक है। जनवरी 20 को हमने सप्लायर्स को जिससे हमने गुड्स परचेज किए थे इस 7,000 को हमने इसमें से 4,000 का पेमेंट कर दिया। तो ये माइनस हो जाएगी, ठीक है, 4,000 कैश से। और यहाँ पर लाइबिलिटीज में से की तरफ से भी जो है 4,000 रुपीज क्या हो जाएगी डिडक्ट हो जाएगी, क्योंकि लाइबिलिटीज अब क्या हो गई डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो 18,500 में से 4,000 कैश चला गया तो ये रह गया 14,500 बैलेंस, ठीक है। और ये आ गया 8,000, 7,000, 12,000, ठीक है। और ये कैपिटल 38,500 और 7 में से 4,000 माइनस हो गए तो 3,000। तो एसेट साइड भी कितनी आ जाएगी 41,500 और इक्विटी साइड भी 38,500 और 41,500 और ये जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये भी आ जाएगी 41,500, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है रिसीव्ड कैश ऑन अकाउंट फ्रॉम चार्ज कस्टमर्स, ठीक है। जो कस्टमर्स जिस कस्टमर को हमने सर्विसेज दिए थे 12,000 की, ठीक है। अब उस कस्टमर ने हमें कितना अमाउंट पे किया उसने हमें 7,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया, ठीक है। और कौन सी डेट पे 22 जनवरी पे, ठीक है, जनवरी 22 पे। तो हमारे पास क्या आ गई कैश आ गई, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे कैश का हम इजाफा करेंगे, ठीक है, ऐड कर लेंगे 7,000 का कैश हमारे पास आ गया, ठीक है। और ये इक्विपमेंट ये सप्लाईज तो इस 12,000 में से 7,000 क्या हो जाएगी डिडक्ट हो जाएगी। 7,000 इस 12,000 में से हमें रिसीव्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, तो 14,500 प्लस 7,000 तो ये आ जाएगी 21,500, 21,500 बैलेंस, ठीक है। और ये 8,000 और ये 7,000 और 12 में से 7 चले गए तो ये 5,000 रह जाएगी, ठीक है। और ये 38,500 और ये 3,000। तो अब भी जो है दोनों साइड क्या आ रहे हैं टेली हो रहे हैं, ठीक है, 41,500। इसके बाद क्या है अहमद ड्राइंग्स 5,000 रुपीज ऑन 25 जनवरी। 25 जनवरी को अहमद ने क्या किया अहमद ने अपनी बिजनेस से कैश निकाला 5,000 रुपीज का, ठीक है। तो जब ऑनर जो है बिजनेस से कैश विड्रॉ करता है या गुड्स जो है विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं ये बिजनेस के लिए लॉस है, ठीक है। तो ये ऑनर के कैपिटल से हम पे क्या करते हैं डिडक्ट करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस के ऑनर ने क्या किया है 25 जनवरी को, ठीक है, जनवरी 25 को बिजनेस से 5,000 रुपीज जो है वो निकाले हैं, ठीक है। तो इसके कैपिटल में से भी जो है 5,000 रुपीज को हम क्या कर लेंगे माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में से कैश क्या हो गया डिक्रीज हो गया और ये ऑनर की कैपिटल से क्या होते हैं माइनस होते हैं, ठीक है। तो अब बैलेंस क्या बचता है 21 में से 5 निकाले तो 16,500 और ये 8,000 की क्या आ गई इक्विपमेंट्स आ गई, ठीक है। सप्लाईज
कितने आ गए 7,000 की, और ये आ गई 5,000 का अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, 38 में से 5,000 माइनस करें तो ये आ जाएगी 33,500 और ये आ जाएगी 3,000। ठीक है, तो ये 36,500 और ये साइड भी 36,500। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, कास्ट ऑफ सप्लाईज ऑन हैंड एंड द एंड ऑफ द मंथ 2500, 31 जनवरी को। ठीक है, जनवरी 31 को जो कॉस्ट ऑफ सप्लाईज थे वो कितने रह गए, वो 2,500 के रह गए। ठीक है, कितने की, 2,500 के रह गए। तो ये सप्लाईज हमारे पास है 7,000, तो आखिर में कितने बच गए 2,500। तो इट मींस कितने यूज हो चुके हैं, 4,500 रुपीस की जो है वो क्या हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं। तो ये कैपिटल की ऑनर के कैपिटल से भी 4,500 क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, स्टॉक सप्लाईज या स्टॉक हमारे पास कितने अमाउंट का था, 7,000 का, और ये कहता है कास्ट ऑफ सप्लाईज ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द मंथ 2,500, कि आखिर में जो सप्लाईज की कास्ट बच गए वो कितने अमाउंट थे, वो है 2,500। ठीक है, तो हम नीचे 2,500 को लिख देते हैं और 7,000 में से 2,500 को माइनस करते हैं, तो कितना स्टॉक यूज अब हो चुका है, वो है 4,500, और 4,500 हम ऑनर के कैपिटल से भी क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इसके साथ इसका कैपिटल जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी 16,500 बैलेंस, और ये 8,000 के इक्विपमेंट्स आ गए। ठीक है, सप्लाईज 2,500 के आ गए, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कितना आ गया, वो आ गया 5,000 रुपीज। ठीक है, तो 33,500 में से 4,500 क्या करे, माइनस करे। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, 29,500, 29,500, और यहाँ पर अकाउंट पेएबल जो है वो कितना है, वो है 3,000। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल एसेट्स जो है टोटल इक्विटीज के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, 29,500 और प्लस 3,000। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, 32,500, 32,500 ये आ गई टोटल इक्विटी साइड। ठीक है, टोटल इक्विटी साइड। अच्छा, इसके अलावा हम आते हैं एसेट्स की तरफ। ठीक है, तो एसेट्स हमारे पास कितने हैं, ठीक है, 16,000 एंड 2,500, 500 हम इसको दे 17, 17 और 2 19, 19 और 8,000। ठीक है, तो ये कितने में 27,000, 27,000 और 5,000। ठीक है, 27,000 और 5,000 ये कितनी आ जाएगी, 27,000। अच्छा सॉरी, ये कितने आते हैं, ये आते हैं, इसमें मैंने मिस्टेक किया है, 33,500 में से 4,500 जो है वो क्या करे, माइनस करे, तो ये बन जाती है 29,000। ठीक है, 29 और 3,000 तो ये आ जाएगी 32,000। ठीक है, 32,000, और ये साइड पे जो है 16,500 और 2,500, 19,000, 19,000 और 8,000। ठीक है, 27, 27 और 5 तो ये भी आ जाएगी 32,000। ठीक है, तो टोटल एसेट्स साइड कितना है, ये भी है 32,000। ठीक है, तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो क्या हो गया, वो टैली हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटीज, कि एसेट्स जो है हमेशा क्या होंगे, ये बराबर होंगे किस चीज के, इक्विटीज के। ठीक है, एसेट्स हमारे साथ हमारे पास कितने आ गए, 32,000। ठीक है, और इक्विटी हमारे पास कितनी आ गई, 32,000। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें भी सेम अमाउंट यही आ जाएगी। ठीक है, इसमें आ जाएगी कुछ एसेट्स की तरफ, कैश 16,500, इक्विपमेंट्स 8,000, सप्लाईज 2,500 और अकाउंट रिसीवेबल 5,000। तो ये एसेट्स की साइड पे आ जाएगी बैलेंस शीट में। ठीक है, 32,000, और ये कैपिटल आ जाएगी 29,000 और 3,000, तो टोटल ये आ जाएगी 32,000। ठीक है, सो इट वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट in which I have tried to explain it in easy way, so I hope you will easily learn it inshallah.
So I am going to give you question number 2 at the end of the video. So try to solve that question at home. Thank you.